अब लोग बेवकूफ़, मैं व्लॉग देखता हूँ ना लोगों के, सिर्फ कभी कभार तो हल्का फुल्का के सोसाइटी में हो क्या रहा है। व्लॉगर्स की अजीब दुनिया है यार। गाड़ी में बैठ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। अबे तो तू नानी के जा रहा है तो हमें क्यों बता रहा है तू नानी के जा रहा है? देखो उसके पास फालतू टाइम है, आपके पास क्यों फालतू टाइम है कि आप पूरा उसका नानी के घर जा रहा हूँ, मेरी बेगम मेरे साथ है, हमें नानी ने बुलाया है, हम यहाँ कुल्फी खा रहे हैं बैठ के। नाना मेरे लिए, अब तो नाना नानी होते ही नहीं ना, शादियां इतनी देर से नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं। आज हम ससुराल गए थे, आज हम तरबूज खा रहे हैं, आज बेगम हमारी खीरा काट रही हैं और मिलियंस मिलियंस व्यूज हैं उनके यार। इसका मतलब इस कौम के पास फालतू टाइम ठीक ठाक है भाई। मैं भी व्लॉग बनाता हूं, अपनी मुर्गियां दिखाती हूं, उसमें एक मोटिवेशन होती है, खाम खा के नहीं कि मैं जा रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं। तो सारी दुनिया कहीं ना कहीं जाती है, सारी दुनिया कहीं ना कहीं से आती है। कोई व्लॉग बनाए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कुछ सबक तो देना उसमें लोगों को, कोई लेसन तो हो। खाली लेसन दिखा रहे हैं तो इससे लेसन थोड़ी मिलेगा। तो व्लॉगर्स तो कर रहे हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है, उनकी तो फिर भी कोई कह रहे हैं जब लोग देख रहे हैं, हम तरबूज खा रहे हैं, हम लोग देख के हमें पैसे मिल रहे हैं मोनेटाइजेशन के, उसको तो फिर भी मैं गलत इसलिए नहीं कहूंगा कि वो कह रहे हैं यार जब मुझे फ्री पकड़ का पैसा आ रहा है तो ये इन बेवकूफ से पूछ रहे मुझे देख क्यों रहे हैं। सही है ना? देखो एक आदमी झोली यूं करके बैठा हो, लोग जा जाके पैसे डाल रहे हो, तो जो झोली यूं करके बैठा है मैं उसको थोड़ी मना करूंगा। वो कह के जब मुझे फ्री फोकट का मिल रहा है, मैं तो मांग भी नहीं रहा, मैं तो यूं करके बैठा हुआ, वो लोग खुद ही डाल के जा रहे हैं पैसा। तो जो डाल के जा रहे हैं पैसा उनसे पूछा जाएगा ना। तो व्लॉगर्स, बाज व्लॉगर्स, सारे नहीं, वो क्या कर रहे होते हैं, आज हमारी शादी, हम जा रहे हैं नानी के यहाँ जा रहे हैं या खाला के यहाँ जा रहे हैं, आज हम तरबूज काट रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, करेले पका रहे हैं। तो भाई तू तू जो मर्जी कर रहा है कर ले बैठ के, हमें क्यों बता रहा है? तो वो बज़बान हाल कहता है ये इन बेवकूफ़ से पूछो, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मिलियंस मिलियंस व्यूज़ हैं, देख रहे हैं लोग उसको, फालतू टाइम। आज मेरे बच्चे कोई देख रहे थे व्लॉग, मैंने बच्चों से पूछा क्या देख रहे हो यार तुम, 10 मिनट से तो मैं देख रहा हूं कि कोई ढंग की बात इस बंदे ने एक भी नहीं की है। फजूल फजूल किस्म की वो बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, अब मैं वॉशरूम में बैठ रहा हूं, ये भी दिखा रहे हैं लोग। वो शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाते, ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं। मैं वॉशरूम में बैठा हूँ यूं करके दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस मिलियंस व्यूअर्स होते हैं उस। तो व्लॉग अगर आपने बनाना है, मना नहीं है भाई, कोई ऐसी चीज़ का बनाओ जिसमें लोगों को कोई हिस्ट्री मालूम हो रही हो। अभी मैंने देसी घी का बनाया ना घर में, देसी घी का थोड़ा सा, मेरी तो नीयत भी नहीं थी व्लॉग बनाने की, मैं देसी घी वैसे ही बना रहा था, मैं तो बनाता हूँ। और ये वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, ये देखने में वॉशिंग मशीन है, इसमें कभी कपड़े नहीं धुलते। सही। तो पहले से प्लान नहीं था वो, तो मैंने कहा जब बनाए तो मैंने कहा चलो यार लोगों को भी बता दो कि देसी घी खाया करो। तो हमने क्या किया, वो बना दिया हाथ, क्या चलो यार ऐसे इसको मैंने दिया, मैंने डाल दे भाई। थोड़ा लोगों को भी क्या हो कि कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है देसी घी बनाना। एक वॉशिंग मशीन कपड़ों के लिए नहीं, देसी घी के लिए। ग्राइंडर में भी बनता है लेकिन उसकी ब्लेड तेज होती है, वो काट देता है उसको। इसमें अच्छा बनता है वॉशिंग मशीन में, छोटी ले लो। तो कुछ भी नहीं है, आपने उसमें दूध डाला, दूध भी नहीं सॉरी मलाई डाली, ठंडा पानी डाला, बटन दबा के जो मर्जी करो, चले जाओ, मशीन खुद ही निकालती रहेगी। आप अपने काम में लगो, पढ़ाई करनी है, नमाज करनी है, इधर उधर घूम के आओ, आप थोड़ी देर में इतना मक्खन निकल चुका होगा। मक्खन उठाओ, चूल्हे पे हल्की आंच पे गर्म करने रख दो, घी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग निकाल के रख लो डब्बे में, खाते रहो। उसके लिए लोग कहते हैं नहीं भाई बहुत मुश्किल, आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें खाना क्या है, वो खरीद के ना इससे डबल कीमत पे नकली चीज़ें खाओगे, सेहतों को बर्बाद करोगे। और खुश कितना रहता है आदमी घरेलू कामों में लगा रहे। नहीं आई बात समझ में? इन कामों में लगने से ना मेंटली आदमी बहुत खुश होता है, और इन चीज़ों में लगना खुश होने की भी अलामत होती है। जो खुश नहीं होता ये काम करता भी नहीं है, और जो इस तरह के काम करता नहीं वो खुश रहता भी नहीं है। वो हर वक्त नाक पे मक्खी बिठा के रखेगा कि मैं घी क्यों निकालूं, मेरी पर्सनैलिटी, आई एम मुफ्ती। ठीक है ना, समझ रहे हो? आज मैंने अपनी मुर्गी के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सुरखाब के अंडे रखे हैं, नया एक्सपीरियंस। मैं तो 20 व्लॉग बना सकता हूँ इस तरह के, लेकिन खुद सोच रहा होता हूँ, मुझे तकलीफ हो रही होती है ना यार, अंडे रखो निकलो यहाँ से। लेकिन ये इन व्लॉगों का तो फ़ायदा भी है ना, लोगों को मुर्गियाँ पालने की तरगीब होगी और गाय पालने की तरगीब होगी। तो ये तो यूरोप में तो इस पे
गवर्नमेंट की तरफ से मैं वहाँ गया उधर नॉर्वे में हमें बताया कि यहाँ गाय पालना बड़ा मुश्किल है मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ आप गाय पालो ना, मर जाएगी तो आपको गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ेगा मरी क्यों। ठीक है ना, हालांकि इतना अरबपति मुल्क है लेकिन जानवर पालने की इतनी तरगीब है उन कंट्रीज में कि जानवर पालो भी और उसकी हिफाजत भी आपके जिम्मे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपने मारा है कत्ल का केस बनेगा, गवर्नमेंट कहती है मरने से पहले हमें क्यों नहीं बताया, हम मेडिसिन देते उसको बचा लेते। इतने ही कंट्रीज गाय भैंसों की हिफाजत कर रहे हैं और हम भूखे नंगे ठीक है ना, हर वक्त कशकोल लेके IMF से कर्जा मांग रहे होते हैं। हमारे यहां इस तरह की कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ये वो व्लॉग बनाएं आप जिसमें लोगों को कोई तरगीब मिल रही हो। ये मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूँ और मैं जनाब बैतुल खला से अब उठने का टाइम हो गया मेरा ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ गया हूँ। फजूल चीज़ें लोग भी देखे जा रहे हैं। मज़ेदार काम नहीं है ये, टाइम वेस्टिंग है। अल्लाह ताला